हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, बीपीएससी ने अभी अभी अपने टेलीग्राम चैनल, अपने ट्विटर पे, एक्स पे एक इन्फॉर्मेशन साझा किया है। एक्स पे एक इन्फॉर्मेशन साझा किया है टेंटेटिव, कि आने वाला जो समय है उसमें कौन कौन सा एग्ज़ाम का डेट साझा किया है, कि कब कब कौन कौन एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना। तो इसी क्रम में ये देखिए, ये इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है जो अपने लायक एग्ज़ाम है। उसमें देखिए, एक डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक ऑफिसर वाला जो है वो 3 अगस्त को है। बहुत लोग इसका भी फॉर्म भरे हैं। 3 अगस्त को इसका पेपर है। मोटरयान और मिनरल डेवलपमेंट पदाधिकारी, इसका 9 और 10 अगस्त को है। और ये आईटीआई का जो वाइस प्रिंसिपल का वो निकला है, उसका है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना, कि 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स है 10 सितंबर को अब, और एएसओ का एग्ज़ाम है 13 सितंबर को। ये 2 एग्ज़ाम का इन्होंने डेट बता दिया। तो लोगों को पता है, था भी पहले से कि 71st बीपीएससी का डेट बढ़ेगा, क्योंकि उस समय, आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि 71st बीपीएससी का डेट बढ़ेगा क्योंकि उस समय यूपीएससी का मेंस है। तो उसी को ध्यान में रख के इसने एग्ज़ाम का ये डेट रख दिया है। कुल मिलाकर यही है। ठीक है। तो अब आप लोगों को एक पूरा एकदम एक सर्टेन डेट पता चल गया है कि 10 सितंबर अब आपका सर्टेन डेट है। करीब करीब 3 महीने हैं आपके पास, थोड़े कम 85-86 डेज हैं। और इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा भी, एक कहता है ना, कहा जाता है नो स्टोन अनटर्न। कोई भी चीज़ आप ऐसा नहीं कि 10 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइज किए बिना पेपर में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। सबसे इम्पॉर्टेंट रिवीजन, जो भी पढ़ रहे हैं उसको कम से कम 3-4 बार पढ़ के एग्ज़ाम में जाना है। ऐसा नहीं कि एक बार करेंट अफेयर का कोई बुक ले लिए, मान लीजिए कि बुक लिए और एक बार पढ़ के गए और सोचे कि सारा एग्ज़ाम में बन जाएगा। नहीं बनेगा। कम से कम 4 to 5 टाइम, मिनिमम 4, मैक्सिमम का तो कुछ नहीं, लेकिन मिनिमम 4 टाइम्स आपको पढ़ाई करनी है। तो आज 10 सितंबर को आपका पेपर हो गया है, ये फिक्स हो गया है। और अगर कोई एएसओ का पेपर दे रहे हैं तो 13 सितंबर को एएसओ का पेपर है। और अगस्त में आपका डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक ऑफिसर वाला डीएसओ का पेपर 13 अगस्त। कब है? ये है 3 अगस्त। ये है 3 अगस्त। डीएसओ का है 3 अगस्त। फिर से देख लीजिए, 10 अगस्त को 71st बीपीएससी का है, और इसका एएसओ का है, सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम है। तो वही आप लोगों को बस क्या करना है कि अपने एकदम जो बेसिक बुक है उस पर एकदम रिलाई करना है, और एकदम नोट्स वोट्स को बाद में देखेंगे। पहले अभी बहुत समय है। आप लोगों को लगता है कि 3 महीने कम समय है, नहीं, बहुत समय बीपीएससी की तैयारी के लिए, बहुत समय है। दो सब्जेक्ट हर दिन पढ़िए, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाइए। और हिस्ट्री और साइंस का मेजर सेक्शन आता है। और इस बार भी अगर वन लाइनर भी रहता तब भी टफ हो जाता, और अगर बेसिक, अगर मल्टी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता तो और टफ हो ही जाता। तो देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। साइंस में मल्टी स्टेटमेंट नहीं बनेगा, लेकिन हिस्ट्री में मल्टी स्टेटमेंट बनेगा, क्योंकि साइंस में अधिकतर साइंस के तो स्टूडेंट नहीं होते। हिस्ट्री सब लोगों का, अधिकतर लोगों का, बिहार के लोगों का अच्छा होता है, समझ गए। लेकिन साइंस में दिक्कत है, इकोनॉमिक्स में दिक्कत है। तो देखिए कहाँ कहाँ दिक्कत होता है ज़्यादा। पहले तो आप लोगों में से कितने लोग 70th बीपीएससी, 69 बीपीएससी, 68 बीपीएससी, 67, ये 4 साल का आप लोग प्रीलिम्स का पेपर लगा चुके हैं? बताइए। अगर नहीं भी लगाए हैं तो मेरा बात मानिए, सबसे पहले आप इन चारों साल का पेपर आप सबसे पहले लगाइए। 2 घंटे 2 आवर में पेपर लगाइए। करंट अफेयर छोड़कर बाकी सारे सेक्शन को लगाइए, और देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट अब आपका वीक है और कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है। तो इस तरह से तभी आपको पता चलेगा, कि ऐसे नहीं चलेगा पता। ऐसे अभी आपको लग रहा होगा कि सब आता है। सब किसी को थोड़े आता है, सब नहीं है, सबको आता है। इसलिए सबसे पहले कि आप इन 3-4 साल का सबसे पहले लगाइए, और हर दिन का मिलाकर एक एवरेज निकालिए, और देखिए कि एवरेज में कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है, कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आया है। तो उस तरह से आप अपने आप को आइडिया लगा सकते हैं। ऐसे नहीं पता चलेगा, समझ गए। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं।
अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। और कल से हम लोग आप लोगों को बता दिया है कि स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा एक ही काम है, मैं बार बार लड़कों से कहता हूँ कि बुक पढ़िए, बुक नोट्स से एकदम नहीं। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ बताऊँगा, मैं स्पेक्ट्रम लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा और इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा लाइन है उसको मार्क करा दूँगा। तो यही मेरे तरफ से। तो आप लोग भी अगर जिनके पास स्पेक्ट्रम है सब लोग लेकर बैठिएगा, और ये अगले एक वीक में 1 वीक में हम लोग इसको कंप्लीट भी कर देंगे। पूरे स्पेक्ट्रम को 1 वीक में कंप्लीट करने का हमारा टारगेट रहेगा। कल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और जो लोग नहीं टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि हम वहाँ इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि कब हम लोग लाइव आ रहे हैं और कब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, ठीक है। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।